नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत षष्ठ भावना अधिकार अपना चल रहा है। 16 कारण भावनाओं की चर्चा उसके अंतर्गत चल रही है, जिसमें से 3 भावनाओं की चर्चा अपनी हो गई है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील व्रतेश वनतिचार। समन जी, नाम याद किया आपने 16 कारण भावनाओं के? याद है नाम? कल सुना दूंगी, मतलब लाइन से याद नहीं है। ठीक है, बोलिए कांता आंटी। आवाज बंद है आंटी। कांता आंटी, आवाज चालू नहीं हुई। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता, शील वृत्ति नतिचार भावना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संयोग, अभीक्षण संयोग, संयोग नहीं, संवेग। अभीक्षण संयोग, संवेग, अभीक्षण संयोग नहीं, अभीक्षण संवेग। अभीक्षण संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुसुत भक्ति और मार्ग प्रभावना, प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभावना और आवश्यक परिहानी, आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना और वात्सल प्रवचन। बहुत अच्छा, कच्चा रह गया। बहुत। मैम सुनाओ मैं? हाँ बोलिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश व्रतेषु वनतिचार और अभिवेशन ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, उसके बाद में तप है, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, आवश्यक परिहानी। आचार्य भक्ति के बाद आचार्य भक्ति का श्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी और मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। आवश्यक परिहानी नहीं है, आवश्यक अपरिहानी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत 3 भावनाओं की चर्चा हो गई है और चौथी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की चर्चा हमारे यहाँ कल हमने प्रारंभ की है। अभीक्ष्ण का मतलब है निरंतरता, निरंतर जो ज्ञानोपयोग रहे उसकी जो भावना है वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। कि किसी समय ज्ञानोपयोग रहे बाकी समय न रहे, ऐसा नहीं है। ज्ञानोपयोग की निरंतरता, वो बना रहे, हमेशा चारों तरफ से उपयोग ज्ञान में रहे, ज्ञान में उपयोग रहे, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना कहा है। इसका दूसरा नाम क्षण लव प्रतिबोधनता कल बताया था। क्षण लव
प्रतिबोधनता। तो इसका अर्थ भी पूछ रहे थे चित्रा जी। हाँ, अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। क्षण लव प्रतिबोधनता का क्या अर्थ है? क्षण यानी क्षण समझते हैं, टाइम, कुछ समय को होता है ना एक क्षण, बहुत थोड़ा सा समय। और लव क्या होता है? लव ये दुनिया वाला लव नहीं, ये लव भी टाइम के माप में, समय की जब माप की जाती है तो असंख्यात समयों की एक आवली, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास, फिर 7 उच्छ्वास का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव होता है ना। फिर 24 लव की नहीं, 37.5 लव की एक घड़ी होती है, नहीं और फिर 37.5 लव की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये लव है, मतलब ये भी टाइम को बताने वाला है, और मतलब ये बहुत शॉर्ट टाइम है। क्षण लव, बहुत थोड़ा सा टाइम, ऐसा क्षणिक जैसा। बोलिए। तो मैम जय जिनेन्द्र, हाँ। आप ये जो बोले ना भी सन लव वो वाला, आप हम्म। उसको वो उसमें दे दो कि व्हाट्सएप में नोट्स? वो मैं लिख के बता देती हूँ बोर्ड पे, बाकी तो मैं समझा ही रही हूँ। ठीक है, आप लिख के बता दीजिए। हाँ, तो क्षण और लव मतलब ये है कि क्षण मतलब क्षणिकता को नहीं बता रहा है, लेकिन क्षण लव का मतलब है प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण में। क्षण लव प्रतिबोधनता, भावना, ये चौथी भावना का दूसरा नाम है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का दूसरा नाम है क्षण लव प्रतिबोधनता। मतलब ये है कि प्रत्येक क्षण, क्षण का अर्थ तो हमको भाववासन है, क्षण यानी क्षण, थोड़ा सा समय, और लव का मतलब भी है वो थोड़ा सा समय। तो क्षण क्षण में कहो या क्षण लव में कहो या प्रत्येक क्षण में कहो, वैसे तो क्षण क्षण में ये विचार करो, तो वो क्षण क्षण की जगह 2 शब्द लिए, क्षण और लव, और उसको अपन, उसका भाव क्या होता है? हर क्षण, प्रत्येक क्षण। और प्रतिबोधनता का मतलब क्या है? प्रतिबोधनता, बोध शब्द है, ज्ञान के अर्थ में आता है, और प्रतिबोध, प्रतिबोध किसी को समझ लो जागृत करने के लिए उनको प्रतिबोध दिया, उपदेश दिया, जिससे उनका ज्ञान जागृत हो जाए, ऐसे अर्थ में आता है ना। तो वो प्रतिबोधनता मतलब अपने ज्ञान की जागृति, वो क्षण क्षण में रहे, प्रत्येक क्षण ज्ञान जागृत रहे, इसका नाम है क्षण लव प्रतिबोधनता। अब ज्ञान जागृत रहेगा मतलब क्या है? प्रतिबोधन का अर्थ ये भी किया जाता है कि अब जब ज्ञान जागृत रहेगा तो क्या होगा? गुण प्रकट होंगे, गुणों में निर्मलता आएगी, और जो दोष रूप मल हैं वो दूर होंगे, तो गुणों में उज्ज्वलता आए, दोष दूर हो, इसका नाम है प्रतिबोधनता। गुणों में उज्ज्वलता और दोषों का प्रक्षालन जिससे हो, या प्रति क्षण वो ज्ञान की जागृति बनी रहे, उसका नाम है प्रतिबोधनता। मतलब ये अलग अलग अर्थ क्यों बता रहे हैं कि डिक्शनरी में देखेंगे ना तो एक ही शब्द के थोड़े अलग अलग से अर्थ मिलते हैं। भाई जहां जो अर्थ आपका लागू पड़ता है वो लगाओ, उसका ये भी अर्थ होता है, उसका ये भी अर्थ होता है, तो दोनों अर्थ अपने लागू पड़ते हैं। ज्ञान की जागृति तो साफ साफ अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग से जुड़ी रहा है, क्षण लव प्रतिबोधनता, कि प्रत्येक क्षण ज्ञान जागृत रहे। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में भी क्या कह रहे हैं कि निरंतर ज्ञानोपयोग, उपयोग में ज्ञान बना रहे, तो एकदम ही सेम है। और जो गुणों की उज्ज्वलता और दोषों का प्रक्षालन, तो जब ज्ञान जागृत रहेगा, तो जागृति का मतलब ही यह है कि किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान की जागृति का मतलब वो ज्ञान हृदयंगम हो, वो ज्ञान जीवन में उतरे, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है
जिस ज्ञान को फॉलो किया जाता है, जो ज्ञान जीवन में उतरता है। और बाकी तो ज्ञान क्या है, वो परिग्रह है। अगर खाली ज्ञान इकट्ठा कर लिया पढ़ पढ़ के, तो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का भार है, वो किताबी ज्ञान है, वो बोझा है, परिग्रह है। तो प्रत्येक समय अपने ज्ञान में जागृत रहे। और ज्ञान शब्द दिया है तो ज्ञान में तीनों को भी गर्वित कर सकते हैं। तीन कौन है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। क्योंकि ज्ञान बीच वाला है ना, तो बीच वाले को ले लिया तो आगे वाला भी पकड़ में आ गया, पीछे वाला भी पकड़ में आ गया। यानी अपने रत्नत्रय में सावधानी रहे, रत्नत्रय जागृत रहे, सम्यक ज्ञान की उपासना निरंतर बनी रहे। वही भाव इसका क्षण लव प्रतिबोधनता का है। ठीक है, क्लियर है? देखिए अब आगे यहाँ ज्ञान की महिमा की चर्चा यहाँ कर रहे थे कि वो ज्ञान है, उस ज्ञानाभ्यास से क्या क्या लाभ हमको होता है, कि बहुत जरूरी है अपने लिए समझना। ये ज्ञानाभ्यास हम कर रहे हैं तो पता तो लगे कि उसका फायदे क्या है। एक तो शास्त्र स्वाध्याय करने के पहले ये यहाँ दिया था शुरू में कि ज्ञानाभ्यास करने के, शास्त्राभ्यास के 10 लाभ शुरू में ही, ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले, प्रस्तावना के पहले ही कहा है। इसी में तो था क्रोधादि कषायों की मंदता। ये रहा पेज नंबर 37 है, जो नीचे पेज नंबर डले हुए ना, एकदम स्टार्टिंग में नीचे पेज नंबर डले हुए हैं। 37 नहीं है, 36 है। शास्त्राभ्यास की महिमा मिला ये रत्नकरण शावकाचार में शुरू में। 36 पेज नंबर नीचे वाला, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर ऊपर डले हुए हैं, नीचे पेज नंबर डले हुए हैं 36। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में ये टोडामल जी साहब ने दिया है शास्त्राभ्यास की महिमा। तो 10 लाभ दिए, शास्त्राभ्यास से प्रकट होने वाले 10 लाभ। और तब मैंने कहे भी थे सबको याद करने को। काफी लोग तो गायब भी हो गए हैं जिन्होंने किए होंगे। अभी अब आप लोग सब नए नए से दिख रहे हैं, कुछ लोग तो कि जिन्होंने किए ही नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे। ये हमें याद रहना चाहिए हमेशा। शास्त्राभ्यास से तत्काल प्रकट हो, इमर्ज, जैसे होता है ना, ये तो तुरंत इमीडिएट इसका इफेक्ट आता है। ऐसे कोई गोली ऐसी नहीं होती है, मान लो पेट में दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो वही गोली लो तो इमीडिएट असर करती है लेते ही। कुछ गोलियां तो होती हैं कि आधा घंटे बाद असर करेंगी। ये शास्त्राभ्यास ऐसी गोली है, ये तत्काल इससे लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं देखो। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। फिर से पढ़ रही हूँ, भूल भाल गए हैं सब, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और जिन्होंने पढ़ा है वो सब भूल गए हैं। याद करने हैं सबको। मतलब मैं बहुत ज्यादा, यद्यपि मैं कहती तो रहती हूँ याद करने को, लेकिन फिर भी जो अति आवश्यक होता है, अपने लिए उपयोगी होता है, उसके लिए कहती हूँ। बाकी गाथाएं वगैरह ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अति चंचल मन भी, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते हैं। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक और त्रिकाल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। बोलिए सेजल। आप बोर्ड में लिखोगे क्या ये 10 लाभ? नहीं, ये बुक में लिखे हुए आपके पास है, रत्नकरण शावकाचार। हाँ है, उसमें 37 36 पेज नंबर, नंबर पेज नंबर निकालिए। स्टार्टिंग में 36 पेज नंबर है, नीचे नंबर डले हुए हैं। ठीक है। हाँ और वो जो छान लव का जो आप वो बोले थे, वो एक बार दिखाओगे क्या बोर्ड? हाँ, अभी दिखाते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते हैं। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का जानना होता है। हे उपादेय की पहचान होती है। शास्त्राभ्यास करने से क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये हे उपादेय की पहचान होती है। और आत्म ज्ञान सन्मुख होता है, यानी ज्ञान है वो आत्म सन्मुख होता है। हमारा जो उपयोग है वो आत्म सन्मुख होता है। मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान होने पर उपयोग अपने को जानने में लगता है।
अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। अभी देखना चाहिए कि हमें अगर ज्ञान बढ़ रहा है तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आनंद नहीं आ रहा है इसका मतलब वो ज्ञान सच्चा नहीं, वो फिर कोरा ज्ञान समझ लो, वो बाहर है। आनंद आता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर, विशेष ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा होती है, एक लौकिक लाभ भी बता दिया। जो थोड़े ज्ञानाभ्यासी होते हैं तो दुनिया में उनका नाम वाम हो जाता है। लोक में महिमा होती है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। देखो, लोक में महिमा होती है, ये इस लोक संबंधी लाभ। सातिशय पुण्य का बंध होता है, ये परलोक संबंधी लाभ। और तत्काल में ये जो क्रोधादि कषायों की मंदता हो रही है, विषयों में प्रवृत्ति रुक रही है, पांच पाप नहीं हो रहे हैं, ये अपने वर्तमान परिणामों संबंधी लाभ। ये शास्त्राभ्यास के ये इसी में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, मतलब ये सब इसी में है। तो ये तो है ही 10 लाभ। और कल जो अपन ने लिखे थे, आप लोगों ने नंबर डाले होंगे। देखिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 245 है, बीच से पढ़ना है अपने को, पढ़िए समझिए। जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है, ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों की वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम समाधि गुण प्रकट होते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का, योग्य अयोग्य का, त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्य का विचार होता है। ज्ञान बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान देखिए, रहित रुकिए, मतलब जिन धर्म का स्तंभ, स्तंभ मतलब जिस पर टिका हुआ है, यदि ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। पहले ज्ञान होगा तब तो श्रद्धान होगा। सारा काम पहले ज्ञान में होगा। सात तत्व को पहले जानना पड़ेगा, मैं जीव हूं ये पहले जानना पड़ेगा। जाने बिना श्रद्धा किसकी करेगा। बिन जाने थे, जैसे दोष गुणन को कैसे तजी गई है, वैसे बिन जाने थे श्रद्धा किसकी करिए, और बिन जाने थे आचरण कैसे करिए। तो जो भी है वो स्तंभ, वो ज्ञान का अभ्यास ही है। और ज्ञानाभ्यास से ही संतोष प्रकट होता है, समाधि गुण प्रकट होते हैं, भक्ष अभक्ष, योग्य अयोग्य, ग्रहण त्याग का, ये सारा ज्ञान ज्ञानाभ्यास से ही होता है। चलिए मैं ही पढ़ती हूँ तो साथ साथ में बोलती जाऊंगी फिर। ज्ञान रहित राजपुत्र का भी निरादर होता है। भले ही राजा का बेटा हो और ज्ञान नहीं हो तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान समान कोई धन नहीं, ज्ञान के दान समान कोई दान नहीं। दुखित जीव को सदा ज्ञान ही शरण है। ज्ञान ही स्वदेश में परदेश में आदर कराने वाला परम धन है। ज्ञान धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता, लूटने वाला लूट नहीं सकता, खोसने वाला खोस नहीं सकता, किसी को देने से घटता नहीं है। जो देता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञान ही एकमात्र शरण है। पेज नंबर 245 चल रहा है रत्नकरण शावकाचार्य में। ऊपर जो पेज नंबर डले हुए हैं उसमें 245 नंबर पेज है। देखो, छड़ाला में ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। एक ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं। अभी अपन ने पढ़ा था, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब सुख का कारण ज्ञान ही है। अपने को जैसे ही ज्ञान हो जाए कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, बस ज्ञान हुआ, देखो चेहरे खिल गए। अभी तो अभी ये नहीं कहा था मैंने कि अर्चना जी के नाम की निकली है कि दीपिका जी के नाम की निकली है लेकिन चेहरे खिल गए ज्ञान होने से ही। वो मिलेगा कब पैसा, बहुत टाइम लगता है, पूरी माथा बच्ची करो, पूरी फॉर्मेलिटीज करो, जब जाके मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन ज्ञान होते ही कितनी आनंद आता है। ये तो दुनिया की बात है, लौकिक लौकिक बात है। लेकिन यहाँ अपनी, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, ये ज्ञान होते ही आनंद वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। ये सुनते अपने को क्या होता है, अपना तो मुंह लटक जाता है। ये आनंद की बात है कि मुंह लटकाने की बात है।
ये समझ में आ जाए, कोई नहीं दे सकता साथ, तो ना मैं दे सकता ना वो दे सकता, वो नहीं दे सकता तो मैं भी तो नहीं दे सकता, मैं भी तो फ्री, मेरी भी तो कुछ वो नहीं रही। बोलो सेजल, ये अभी आप जो पढ़े है, कुछ कहना अगला है? अगला वाला पैराग्राफ हम पढ़े क्या? हाँ नहीं, अभी मैं ही पढ़ रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये ज्ञान के समान सुख का कारण दूसरा दुनिया में कोई नहीं, ज्ञान के समान कोई धन नहीं, और ज्ञान धन के लिए तो नीति जो श्लोक होते हैं ना उनमें लिखा है, न त चौर्यहारम न च भातृभाज्यम। मतलब जिसको कोई चोर चुरा, अपन अपना धन हो ना, सोना चांदी रुपया पैसा, अब आजकल तो इसलिए सब, पहले तो प्लास्टिक मनी चली थी और अब तो वो भी सब सब ऑनलाइन हो गया, हवा में ही है, पैसा असलियत में है कि नहीं पता नहीं ऐसे ही चलता है कि चोरी का डर, वहां चोरी का डर हो रहा था फिजिकल रुपए पैसे में, कॉइन्स में। तो इस तरह की मनी डेवलप की, इसमें चोरियां होती है, ये दुनिया का धन है, इसमें चोरियां होती कि नहीं होती है? आपके मोबाइल, अब मोबाइल में हो चुका है सब कुछ, हैक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपका वो ओटीपी ओटीपी मांग लेते हैं और बेवकूफ बनाते हैं और निकाल लेते हैं तुरंत पैसा खाली। तो ये क्या चीजें हैं? ये जो दुनिया का धन है, बाहरी जो धन है, दुनिया में जिसे धन कहा जाता है, वो तो चुरा लिया जाता है। नहीं तो क्या होता है, भाई आ जाते हैं बंटवारे का नाम लेके, ये पिताजी की संपत्ति है, आजकल तो बहनें भी आ जाती हैं, लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं तो सब बांट लेते हैं। न च चौरहारम न च भातृभाज्यम न च भारकारी। वजन होता है, शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ो, वे एक सामग्री की थैली, वो ऐसे लगती है भार कंधे पे, ये वजन, ये और ये भार लगते हैं, जो भी है गहने जेवर सब पहने रहते हैं ना, कान दर्द करने लग जाते हैं पहनो तो, भारकारी है। तो ये धन तो है, ये वजनदार है, लेकिन ज्ञान धन कितना वजन हो जाता है, अपन ने एक शास्त्र पढ़ लिया, दो शास्त्र पढ़ लिया, तीन शास्त्र पढ़ लिया, दब जाता हो ऐसे धीरे 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 नीचे, कि भरे जा रहा है, ऐसा कुछ होता है, भारकारी नहीं है। और न च राज्य मतलब कोई उस पर टैक्स लगा सकता है। आप धन कमाओगे बाहर में तो सरकार, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कोई पता नहीं दुनिया भर की, ये जीएसटी वीएसटी और भी करके इनकम टैक्स, ये सब, लेकिन इस पे सरकार टैक्स लगा सकती है। आपने इतना पढ़ाई कर ली, लाओ टैक्स दो, कितने शास्त्र पढ़ लिए लाओ टैक्स दो, ऐसा कोई लेने आ सकता है? सरकार इस पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। और आगे कहा कि व्यय व्यय कृते वर्धनीयम, जितना जितना खर्च करते हैं उतना उतना बढ़ता जाता है, ऐसे जादू की चीज। अभी तो रिद्धियां तो थोड़ी देर बाद चलेंगी, यहाँ जब गजब की रिद्धि है ये ज्ञान की, कि जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है, ऐसा, जितना बांटेंगे उतना, इसमें लिख रहा है जो देता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है, किसी को कम हो जाएगा। अपनी कोई भी चीज, मेरे पास 10 लड्डू हैं, दो आपको दे दूंगी तो 8 ही रह जाएंगे, ये तो घटेंगे। लेकिन जितना ज्ञान दिया जाता है, जितना ज्ञान बांटा जाता है, दुनिया में सुख के लिए भी चलता है, दुख के लिए भी चलता है। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, ऐसा दुनिया में चलती है लौकिक बातें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कि इसको भी दिया उसको भी दिया तो इतने लोगों में बढ़ गया, ऐसे नहीं बढ़ रहा, खुद का पर्सनल बढ़ता है। दूसरों को ज्ञान देने से खुद का पर्सनल ज्ञान बढ़ता है, इस रूप में वो बढ़ता है, तो देने से वो बढ़ता है। ज्ञान धनम सर्व धनम प्रधानम, ज्ञान धन है, वो सब धनों में प्रधान धन है, इसके समान दूसरा कोई धन नहीं है, यही अपना धन है। तो वो तो, अब ज्ञान लगा लो कौन कौन से ज्ञान, तो सच्चा धन तो, सच्ची संपदा तो समझ लो केवल ज्ञान स्वरूप या सम्यक ज्ञान वो है। और फिर थोड़ा नीचे आओ तो अपनी आत्मा की चर्चा वार्ता, आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन वो। और अपन नीचे कहते हैं कि भाई कुछ याद कर लिया, कोई पाठ याद कर लिए हैं, कोई सूत्र याद कर लिए हैं, कोई गाथा याद कर ली है, कोई श्लोक याद कर ली, यही धन है। और कौन सा धन साथ रहने वाला है बताओ? और कौन सा धन काम आ जाता है? बाहर अभी वर्तमान अवस्था में भी
कोई बीमारी हो, कोई तबीयत खराब हो, कोई परिस्थितियां ऐसी हो, रुपया पैसा धन दौलत किसी के पास कम नहीं है। और जब मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं से कर करा के उससे निपटने के लिए। धन की कमी के कारण तो ऐसा कोई नहीं होता कि व्यक्ति मर गया, ये इलाज नहीं हो पाया, इनके पास धन नहीं था, करते हैं कोशिश, लेकिन फिर भी बचना नहीं बचना वो धन के अधीन नहीं है। तो उस समय क्या काम आता है कि ज्ञान होता है तो जाना तो है ही, जो भी परिस्थिति है, ज्ञान होता है तो समता भाव पूर्वक उस समय को निकाल सकते हैं। और ज्ञान नहीं होता है तो रोग शोक आकुलता संक्लेश वो होता है। ये ज्ञान ही अपना धन है जो उस परिस्थिति में काम आता है। मैम ये तो अपन शास्त्र अभ्यास की बातें पर जो अपन लौकिक में देखते हैं, अपडेट रहना जरूरी होता है, हर चीज में अपडेट रहो। अगर शास्त्र अभ्यास करेंगे तो ये लगता है लोगों को ये तो इसी में लगे हुए है धर्म में, अदर चीजों की तो नॉलेज ही नहीं होती। ये सुनने में और आता है फिर। नहीं तो वो तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र अभ्यास करने में ये मना थोड़ी ना करते हैं कि आप दूसरी नॉलेज मत रखो, वो भी कर लो, लेकिन अधिक मतलब उसमें दूसरी नॉलेज का मतलब क्या है कि जो थोड़ी बहुत उपयोगी है, जो अपने से रेलेवेंट है और अपने लिए प्रयोजनभूत है, उतनी जानकारी सामान्य से कर ली। बाकी दुनिया की जानकारी नहीं। अब अच्छा ठीक है, वो अपने पे ये दोष लगा रहे हैं कि साहब शास्त्र अभ्यास करते दुनिया की जानकारी नहीं है, तो उनको शास्त्र अभ्यास करने वाले भी कह सकते हैं सारी दुनिया की खबर रखते हैं, अपनी खबर ही नहीं है। दुनिया की खबर रखते हैं, मैं कौन हूँ ये खबर नहीं। इसलिए दूसरों की बातों में नहीं आना, कहने वाले तो कहेंगे। अ- अपने को लगता है कि हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कुछ अपने लिए वो प्रयोजनभूत है, कुछ अपना इस भाव संबंधी वर्तमान अपने काम संबंधी कुछ भला बुरा उससे होता है, उतनी कर लेना। लोक व्यवहार में जितनी आवश्यकता है उतनी कर लेना। अब कोई बच्चा है, स्कूल स्टूडेंट है, तो उसको रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स वगैरह, उसको रखनी पड़ती है तो वो करेगा। जिसको जितनी जैसी जरूरत हो उस हिसाब से करे, नहीं है जरूरत तो क्या करना। ठीक है, बोलने वाले तो सब बोलेंगे, आप वो करोगे तो ये बोलेंगे, ये करोगे तो वो बोलेंगे। दुनिया के चक्कर में आके रह गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया से प्रभावित नहीं होना, सुनना, खाली सुनना और मुस्कुराना और कुछ नहीं। दुनिया का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशी स्वाधीन धन है। सम्यक ज्ञान है, यही स्वाधीन धन है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ये सारा धन तो नष्ट हो जाएगा। एक कल मैं वो पंचकलाणक चल रहा था ना, तो किसी का प्रवचन आ रहा था, शैलेश भाई जी का, वो सुना रहे थे किसी गांव की घटना पुराने जमाने की। तो उनकी लड़की की शादी हुई या लड़की की शादी हुई, जो भी सेठ जी थे। तो उस जमाने में बोले बड़े बड़े कलश बांटे सबको, बारातियों को बड़े बड़े कलश पानी भरने के, ऐसे मतलब उस समय वो चलते होंगे, वो बांटे। इतनी मतलब धन संपदा। और फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वो डिलीवरी के लिए लड़की आई, तो बोले डिलीवरी के लिए पैसा नहीं था, गांव वालों से रुपया पैसा इकट्ठा करके उसकी डिलीवरी के लिए, वो ऐसा रिवाज होता है गुजरातियों में, तो होता ही है कि भाई पीहर में आगे डिलीवरी कराते हैं। तो पैसा नहीं। ये कितनी जल्दी बदल गया, कितनी जल्दी साल भर में माहौल बदल गया कि अभी इतना पैसा। ये बाहर के धन का क्या है, क्षणिक है, बिल्कुल नाशवान है। क्षण भर में करोड़पति रोड पे आ जाए, क्या है। ज्ञान बिना संसार समुद्र में डूबने वाले को हस्तावलंबन देकर कौन रक्षा कर सकता है। विद्या के समान कोई आभूषण नहीं है। विद्या बिना केवल आभूषणों से कोई सत्पुरुषों के द्वारा आदरणीय योग्य नहीं हो जाता है। निर्धन को भी परम निधान प्राप्त कराने वाला एक सम्यक ज्ञान ही है। ये ज्ञान के बिना कोई दूसरा आभूषण नहीं है। ज्ञान ही संपूर्ण, मतलब मान सम्मान भी यदि चाहिए
तो वो ज्ञान से सहज होता है। सम्मान के लिए ज्ञान कर रहा है तो वो ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान का मद जिसको है उसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान है उसको ज्ञान का मद नहीं होता है। लेकिन ज्ञान होने पर सहज ही सम्मान, त्रिलोक पूज्य बना होता है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, कहाँ जाके विराजमान होते हैं? लोक के शिखर पर जाके वो विराजमान होते हैं। ये ज्ञान के समान सम्मान प्राप्त कराने वाला कोई नहीं है। हे भव्य जीवों, भगवान वितराग करना निधान गुरु तुम्हारे लिए यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को सम्यक ज्ञान के अभ्यास में ही लगाओ तथा मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कहे गए मिथ्या ज्ञान का दूर से ही परित्याग करो। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की परीक्षा करके ग्रहण करो, अपनी संतान को पढ़ाओ, अन्य लोगों को भी विद्या का अभ्यास कराओ। अब किस तरह से, अब ये थोड़ा और व्यवहारिक बातें बता रहे हैं, किस तरह से ज्ञानाभ्यास में लगाएं। जो धनवान है, यदि वे अपना धन सफल करना चाहते हैं तो पढ़ने वालों को आजीविका आदि देकर स्थिर करो। पुस्तकें लिखवाकर विद्या पढ़ने वालों को दो। पुस्तकों को शुद्ध कराओ। पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान हो। निरंतर पढ़ने सुनने में ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करो। यह अवसर बीतता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, तो निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो। और बाहर में भी धन की सफलता किसमें? देखो ऊपर तो कहा कि धन ही क्या है? वास्तविक धन। ये सम्यक ज्ञान ही वास्तविक धन है। और ये जो दुनिया में जिसे रुपया पैसा, जिसको धन कहा जा रहा है, यदि उस धन की सफलता चाहते हो, वो धन सार्थक हो, सफल हो, तो किसमें है? कि पढ़ने वालों को पढ़ने पढ़ाने के काम में अपना धन लग जाए। पढ़ने वाले हैं तो देखो, पढ़ाई में लौकिक पढ़ाई भी हो, जो बड़ी ऐसी पढ़ाई करते रहते ना, आजकल तो बड़े कॉम्पिटिशन्स है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि समझ लो मेडिकल में है, और भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी कितनी देर कैसे कैसे लगा रहना पड़ता है। तो बाहर ही अगर कोई प्रेशर हो, खुद को ही कमाना हो, खुद को ही बनाना हो, खुद को ही खाना हो, और फिर सारे काम, तो वो इतने निराकुलता नहीं रह पाती है। तो फ्री रखते हैं पेरेंट्स हो, फिर वो हॉस्टल में भी जा रहे हैं तो वो सारी मतलब चाहे टिफिन मंगाते हो, जैसे भी करते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं तो। लेकिन फ्री रहना, सारी सुविधा, पैसा नहीं देखते आज के जमाने में, लेकिन हम मेंटली ये फ्री रहें, तो वो व्यवस्था हो जाए, तो जो पढ़ने वाले हैं वो अगर फ्री रहें मेंटली फिजिकली, तो अच्छे से उपयोग लगता है। वरना सिर में ये बॉदरेशन है, या कोई ये आकुलता है, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तंग है, तो उपयोग पढ़ाई में कहाँ लगेगा? जब तक बाहरी तरफ से फ्री नहीं रहेंगे तो उपयोग नहीं लग सकता है। जैसे दादा थे ना, तो दादा कहते थे, मतलब इस संबंध में, दादा की जो वाइफ है, छोटी भाई छोटी मम्मी, उनके लिए बोले सब तरफ से हमको फ्री रखते हैं, क्योंकि वो इतना लिखने का काम, इतना प्रवचन करते हैं और इतना लिखते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना आके कोई अंदर टेप रिकॉर्ड फिट है और जाके बैठ जाएंगे। दिन भर चिंतन मनन उपयोग, बाहर से दुनियादारी से, घर गृहस्थी से, वो उसकी आकुलता से वो फ्री रह पाएंगे, तब तो आके इतना हमको, इतना जो उन्होंने दिया, आज भी वो सारी हमारे लिए वो संपत्ति है, वो सब उनके द्वारा दी गई, वो ऐसे ही नहीं आ सकती है। अब थोड़ी बहुत व्यवस्था अगर ये देखनी है, जरा चाय लानी है और ये चीनी लानी है और ये सब्जी लानी है, और इसी में काम में लगे रहे, और इसकी व्यवस्था उसकी व्यवस्था, तो नहीं कर पाता है आदमी। तो ये जो ज्ञानाभ्यास करने वाले हैं, इसमें उनको आजीविका दे। आजीविका का मतलब अकेला धन ही नहीं, बाहरी काम काज से छोटे मोटी जो मैंने तो उदाहरण स्वरूप बताए हैं, जरा सी जो भी बातें होती है, तो किसी भी बातों से उनको संकलेश नहीं हो, लड़ाई झगड़े का इस तरह का माहौल नहीं हो, ये देकर उनको स्थिर करो। पुस्तकें लिखवाकर विद्या पढ़ने वालों को दो। उस समय क्या छपाई का नहीं था, नहीं तो कहते छपा कर दे दो, बंटवा दो। उस समय हाथ से लिखी जाती थी, तो पुस्तकें लिखा लिखा के बांटो, पढ़ने वालों को दो। पुस्तकों को शुद्ध कराओ। जो भी कोई मिस प्रिंटिंग, अभी तो प्रिंटिंग अपन बोलते हैं,
लिखने में जो कोई गलतियां हो गई, अशुद्धियां हो गई है, तो उसको ठीक कराओ। ये भी सम्यक ज्ञान की आराधना है, शास्त्र की आराधना है। अगर कुछ अशुद्ध छप गया है तो उसको शुद्ध करना। कब कर पाएंगे शुद्ध? ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे ना, ये मात्रा गलत है या ये मात्रा कम है, ज्यादा है, सही आनी चाहिए। अशुद्ध शुद्ध यही मात्राओं संबंधी। अपनी अकल नहीं लगाना कि ये आचार्य ने गलती कर दी इसमें, ऐसा नहीं। लेकिन मात्राओं संबंधी होती है ना, अभी अपन शाम को समाधि तंत्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मात्रा ज्यादा आ जाती है, कोई मात्रा कम आ जाती है, तो वो करो। पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान हो, पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान देना। हाँ, ये हमारा ये स्थान खाली है, स्वाध्याय भवन बना देना, अपने घर का कोई कमरा खाली कर देना, या पढ़ो पढ़ाओ रहो, ऐसा। निरंतर पढ़ने सुनने में ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करो, यह अवसर बीतता चला जा रहा है। जब तक आयु, काय, इंद्रियां, बुद्धि, बल ठीक है, तब तक मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं खो। इसको लिख लेना चाहिए बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में, कि जब तक ये आयु है, शरीर काय, शरीर ठीक चल रहा है, इंद्रियां ठीक चल रही हैं, बुद्धि, बल, ये शक्ति है अभी, तब तक ये समय व्यर्थ मत करो। अभी हम क्या करते हैं, जब तक अभी ये सब सही है ना, शरीर चल रहा है, अभी तो शरीर चल रहा है, अभी तो इंद्रियां ठीक है, अभी तो खा लो, पी लो, घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो, फिर तो पड़े ही रहना है, फिर कर लेंगे धर्म। फिर होगा क्या धर्म? फिर कैसे होगा ज्ञान? तो उपयोग लगेगा? समझ में नहीं। कब समझने के लिए जाके बैठता है? कि जब समझ में आने तक लायक ही नहीं रहता है, बुद्धि काम ही करना बंद कर देती है। कब करेगा? जब अच्छा इंद्रियां काम दे रही हैं, शरीर बल है, तब तो करता नहीं, तो विषय भोग में लगा देता है। फिर क्या होता है? बीमारियां घेर लेती है। अब उठते बैठते राम जी आ जाते हैं, आए राम हे राम, उठेंगे बैठेंगे, तो कहाँ से उपयोग लगेगा? ये समय तो बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। और ये कह रहे हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इस मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना न खो। ज्ञान रूप धन परलोक में भी साथ जाएगा। लेकिन ये विश्वास नहीं होता है, मतलब विश्वास है फिर भी नहीं होता है। बताओ क्या करें? सबको पक्का विश्वास है, जितना ये रुपया पैसा कमा रहे हैं, सोना चांदी, हीरे मोती माणिक और मकान बंगले गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, अगले भव में क्या साथ जाएगा? सबको पता है कि नहीं? बच्चे से बच्चे को, बुढ़े से बुढ़े को ये मालूम है कि नहीं, कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक एक रत्ती भी। फिर भी वही वही जोड़े जा रहे हैं, वही वही जोड़े जा रहे हैं, उसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कितने से दिन है मनुष्य जन्म के? 10-20 साल के लिए कितना मतलब लग रहे हैं, और अपने आगे के भव नहीं देख रहे हैं। अनंत काल आगे पड़ा है, उसका समझ में नहीं आता है। वो क्या मतलब, हमें हमें यानी ये समझ ही नहीं आती है परिस्थिति की गंभीरता। ये कितनी गंभीर परिस्थिति है। जैसे 2 दिन कहीं रहना हो, उसके लिए हम अगर बहुत माथापच्ची करें तो लगता है 2 ही दिन तो रहना, उसके लिए क्या इतनी। जहाँ हमेशा रहना हो 10-20 साल, तब तो सोचे। अभी यहाँ 10-20 साल है, 2 दिन जैसे निकल जाने हैं। कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का। पता लगा कैसे निकल गए 60 साल, 80 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसे निकल गए। अब कितने बचे हैं? जितने गुजर गए उतने नहीं बचे हैं। जितने बीत गए ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भरोसा तो अगले ही क्षण का नहीं है। लेकिन ज्यादा भी लगाओ तो जितने बीत गए हैं उतने नहीं बचे हैं। इतनी लंबी लंबी आयु, आजकल तो वैसे ही 50-50 साल में रोज खबर आ रही है, ये गए, वो गए, कौन गए। कोई कोई समय नहीं देखती मृत्यु। लड़की की शादी होने वाली है कल, तो मैं आज तो रुक जाऊं, जाना है तो जाएंगे। तो फिर किसके लिए क्या करने बैठे हैं पता नहीं। ज्ञान रूप धन परलोक में भी साथ जाएगा। इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की महिमा का कोटि जिह्वा द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञानोपयोग की परम शरण के लिए जो गृहस्थ धन सहित तो वह भी भावना भाए, अर्भुतारण करे, तथा जो ग्रह के त्यागी हों वे भी निरंतर भावना भाएं।
इस प्रकार यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की चौथी भावना का वर्णन किया। जो घर में रहते हो, धन हो, वो भी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना भाए। और कोई कहे हमारे पास तो ना घर है ना धन है, तो भी भावना तो यही भानी है। चाहे ग्रह त्यागी हो, असंग संगासक्त हो कि असंग हो, कोई सा भी धर्म का पालन करते हो, भावना यही भानी है, निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसलिए स्वभाव ही मेरा ये है। तो उपयोग किस में लगा रहेगा? निरंतर ज्ञान में ही उपयोग लगा रहे, ज्ञान की भावना रहे। उसी के लिए शास्त्राभ्यास आदि तो उसके अवलंबन है। वास्तव में शास्त्राभ्यास आदि को जो ज्ञानोपयोग यहाँ कहा है, वो उस ज्ञान तक, असली अपने ज्ञान स्वभाव तक पहुंचाने के लिए वो अवलंबन है, वो साधन है। इसलिए उसकी भावना करने की बात यहाँ पर कही है। अब ये है अगली संवेग भावना। इसका भी पूरा नाम है अभीक्ष्ण संवेग। संवेग बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन जो अभीक्ष्ण ज्ञान, अभीक्ष्ण शब्द है, दोनों के साथ है। जैसे शक्ति तह त्याग और शक्ति तह तप, वो दोनों के साथ है, वैसे अभीक्ष्ण है वो भी, ज्ञानोपयोग भी अभीक्ष्ण। संवेग, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू है वास्तव में। जहां ज्ञानोपयोग है वहां संवेग होगा ही होगा। ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान की आराधना, और संवेग का मतलब क्या है? वो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति। तो जब ज्ञान होगा तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप ही आती है। कह के चला के तुम विरक्त हो कहने से नहीं आती है, जबरदस्ती बंदूक की नोक पे विरक्ति नहीं आती है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो विरक्ति सहज आती है। किसी वस्तु का दोष पता लग जाए, ये यूट्यूब पे आ जाती ना कोई बाजार की पतासी वतासी कोई, और इस तरह की वीडियो आ जाए यूट्यूब पे कि वो पतासी वाला कौन सा पानी यूज ले रहा था, कि उसको दिखा दे वो गटर में से बाल्टी डुबाई उसने, पानी ले लिया नाली का, और फिर वो आपको बता रहा हमको टेस्टी लग रही है। अब बताओ विरक्ति आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे वीडियो आए हैं सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नाली के पानी निकाल के और उसी में पतासी का पानी बना के और लोग खा रहे हैं चाव से। ऐसे अपने आप विरक्ति आती है। ऐसा दिखा दो एक बार बच्चों को, फिर तो घर में भी खाते हुए डरेंगे ये कौन सा पानी है, ये क्या है। ऐसा तो ज्ञान होते ही वैराग्य आता है। ये ज्ञान हो जाए संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, भोगों का स्वरूप क्या है, भोग कैसे हैं, ये कितने घिनौने हैं, असली स्वरूप क्या है इनका। तो विरक्ति आती है, तो संवेग यानी वैराग्य की भावना वो उत्पन्न होती है। और धर्म में धर्म का स्वरूप पता लग जाए और धर्म सकल सुख देन ये समझ में आ जाए, तो धर्म में और धर्म के फल में अनुरक्ति आती है। तो जहाँ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होता है वहां अभीक्ष्ण संवेग होता ही होता है। बोलिए चित्राज। ये अभीक्षण मतलब क्या हुआ? अभीक्षण मतलब है निरंतर, निरंतर लगातार। कल शब्द अर्थ करके बताया था, ईक्षण यानी देखना, अभी यानी चारों तरफ से उसको देखना, मतलब लगातार उसको देखना, जीवन में वो बना रहे, ऐसा उसकी निरंतरता रहे, उसका नाम है अभीक्षण। देखो पढ़ते हैं एक दो लाइनें। अब पांचवी संवेग भावना का वर्णन करते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना वह संवेग है। धर्म व धर्म के फल में अनुराग करना वह संवेग है। संवेग शब्द और कहीं आया था अभी अपने इसी प्रकरण में, रत्नकरण शावकाचार में ही संवेग कहीं और पढ़ा था। इसमें नहीं तो इसमें वैसे तो नहीं आया, मतलब लेकिन बताया था मैंने पढ़ते समय। संवेग दृष्टि के 4 गुण होते हैं, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा और एक प्रशम। ये तो 4 और 8 गुणों की चर्चा पहले आई थी अपने सम्यक दृष्टि के 8 गुण, उसमें ही आया था, पिछले साल की बात है। मतलब 10 लक्षण में जो चले थे ना कुछ प्रकरण,
उसके बाद आया था वो प्रकरण, जब सम्यक्त की कुछ करणानियों की चर्चा चल रही थी, शायद शिवोपम सम्यक्त आदि की, उसके बाद वो प्रकरण आया था। सम्यक दृष्टि के 8 गुण बताए थे। तो ये उसमें 4 तो ये थे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। तो वहां भी संवेग का अर्थ जहां भी होगा वहां ही है, और फिर संवेग, निर्वेद ये भी साथ में आते हैं, गर, निंदा, गर्हा ये दिए थे उसमें। तो इस तरह से ये सम्यक दृष्टि के गुण होते हैं। और ये भावना भी वही, संसारशयी भोगों से वैराग्य, धर्म और धर्म के फल में अनुराग व संवेग है। तब संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति के लिए संसार के स्वरूप के अंतर्गत, संसार किसका नाम है? ये 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है, इसका नाम संसार नहीं है। जहां जहां अपना मोह भाव, ममत्व भाव है, वो संसार है। अपने मोहराग देश के परिणाम, वो संसार है। तो अपना मोह भाव कहाँ कहाँ होता है? एक तो शरीर में होता है, तो शरीर का स्वरूप तो अलग से बताएंगे ही बताएंगे, वो अलग ही ले लिया है। बाकी किस में बोलते हैं अपना संसार? टीवी में दिखाते कोई मूवी में, किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई हो, बच्चा बचाओ छोटा, तो क्या बोलती है? यही मेरा संसार है। कौन है संसार? कि उसी में मोह भाव है ना, वही संसार है। तो वो जो वो उसका संसार है ना, उसका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, पुत्र का स्वरूप। कोई पुरुष हो तो वो उसका स्त्री और पुत्र, वही उसका संसार है। माता पिता को तो कौन ही मानता है पत्नी पुत्र के आगे, इसलिए माता पिता के लिए नहीं कहा यहाँ पर, और मित्र में उनको भी ले लेना। यहाँ पुत्र का स्वरूप बता रहे हैं कि जहां हमने मोहभाव कर रखा है ऐसे पुत्र में, ऐसी पत्नी में, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। यहाँ संसार में जिस पुत्र से राग करता है, वह जन्म लेते ही तो स्त्री का यौवन, सौंदर्य आदि बिगाड़ देता है। जन्म लेने के बाद बड़ी आकुलता करते हुए, बड़े कष्ट आदि सहते हुए, धन खर्च करके पुत्र को बड़ा करते हैं। रोग आदि से बचाते हुए क्षण क्षण बड़ी सावधानी पूर्वक, मोही महारागी होकर, ग्लानि रहित होकर, बड़े कष्ट सहकर बड़ा करते हैं। वह पुत्र बड़ा होकर अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा आवरण, अच्छा स्थान हठ पूर्वक ग्रहण कर लेता है। जिस पुत्र को इतने कठिनाई से उत्पन्न किया, पाला पोसा, सब किया, कौन माँ बाप ऐसे होते हैं, मतलब खुद तो अच्छा अपने लिए रखें और बच्चे को ऐसा ही दे दें? कोई नहीं होता है। सबसे पहले जो अच्छे से अच्छी चीज होगी वो बच्चे के लिए। ऐसे होता है, अपन नारंगी खाओ ना, नारंगी, और उसमें से लगी ही ज्यादा मीठी है, तो ऐसा लगता है ये बच्चे के लिए रख दो, ये मीठी है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई भी चीज खाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब उदाहरण दिया है, तो कौन ऐसा चाहता है कि नहीं ये मीठी है तो मैं खा लूं और ये खट्टी निकली है ये इसके लिए रख दें? कोई नहीं करता है ऐसा। अच्छे से अच्छा सब उसको करते हैं, और वो बड़ा होके क्या करता है? सारी अच्छी चीजें खुद हड़प लेगा। माँ बाप के लिए कौन नया मकान लेंगे? माँ बाप के लिए कौन सा कमरा होता है जो बड़ा, सबसे बड़ा रूम होगा घर का, मास्टर बेडरूम, वो कौन रखेगा? सब अच्छी चीजें खुद रख लेता है। इस तरह की दुनिया में चलते हैं, कोई कोई होते हैं, समझ लो श्रवण कुमार तो एक आदि हुए, बाकी सब तो औरंगजेब जैसे दुनिया में दिखते ही हैं। सब पिता से ले लेता है। यदि वह मूर्ख हुआ, व्यसनी हो गया, तीव्र कषाय हुआ, तो रात दिन परिणामों में जो क्लेश होता है वह कहा नहीं जा सकता है। यदि वो इस तरह का हुआ, इतनी मतलब पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी, देखो वो तो सब लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। कोई निश्चय वाली बात नहीं करना कि सब अपने, तुमने क्या किया 25 साल में 25 साल का हुआ। लोक व्यवहार में यही कहा जाएगा। मोह लगा ना उसके पीछे, तो वो किया। लेकिन यदि वो ऐसा निकला, दुर्व्यसनी हुआ, कषाई हुआ, तो फिर निरंतर परिणामों में कितना ही मन में सोचो, पेपर में नाम निकाल दो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी बताओ संबंध टूटता है क्या? फिर भी उसकी कोई एक्टिविटी होगी, उसके कहीं नाम बदनाम कुछ भी होगा, तो अपने कुछ होता है कि नहीं होता है? पेपर में नाम निकलाने के बाद भी ऐसे टूटते नहीं है वो। अंदर से जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक वो संबंध टूटते नहीं है।
पुत्र के मोह से परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है। ये परिग्रह किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कहते ही हम अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो सारा बच्चों के लिए परिग्रह बढ़ाता है। यदि वह समर्थ हो जाए किंतु अपनी आज्ञा में नहीं चले तो परिणाम बहुत आर्त रूप हो जाते हैं। यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो अपनी मृत्यु पर्यंत महादुखी रहता है। अपनी आंखों के सामने वो चला जाए तो वैसे तो कष्ट नहीं मिटता। जब तक पिता को अपना काम करने वाला समझता है तब तक पिता से प्रेम करता है। जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उनसे प्रेम नहीं करता। यदि पिता धन रहित हो तो उनका निरादर करता है। इसलिए पुत्र का स्वरूप समझकर पुत्र से राग छोड़कर परम धर्म से राग करो। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो। पता लग जाए ना पिताजी थोड़े बीमार से हो रहे हैं और ऐसे लगे बीमारी है, पता नहीं आजकल वैसे ही भरोसा नहीं, तुरंत 2-4 कागज लाके जल्दी जल्दी ये साइन कर दो, ये साइन कर दो और बता दो कागज पत्तर कहाँ रखे। ये तो बता दो, भले ही कितना अच्छा सेवा भावी हो, लेकिन असली चाहिए मतलब वो क्या है कि पिताजी की तो ठीक है, अभी तो जाने वाले हैं तो चले ही जाएंगे, लेकिन रुपया पैसा तो मिल जाए, फिर ऐसा ना और अटक जाए। असली वांछा उसमें अटकी रहती है। जल्दी जल्दी अभी इनके अभी तो हाथ पांव काम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो पहले से ज्यादा हाथ पांव चलना रह जाए, फिर वो साइन ही नहीं हो पाए, फिर बड़ी मुश्किल होगी फॉर्मेलिटीज करने में। करा लो साइन जल्दी जल्दी, साइन करा लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है ये संसार का स्वरूप। और करेंगे कल चर्चा, अभी यहीं पूरा करते हैं।